देखिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ एक प्रश्न लेकर आया हूँ कुंडली से रिलेटेड कि कुंडली में पक्ष बली चंद्रमा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब कुंडली विश्लेषण में सुनते होंगे कि चंद्रमा बली है या निर्बल है। चंद्रमा का बल या शुभता देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि जातक की जन्म तिथि पंचांग के अनुसार किस पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष में आती है या कृष्ण पक्ष में आती है। ये कृष्ण पक्ष में आती है। अगर जातक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बीच में पैदा होता है तो उसका चंद्रमा पक्ष बली होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष पंचमी बली और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच में जातक अगर पैदा होता है तो उसको चंद्रमा उसका निर्बल माना जाता है। यानी देखिए, अमावस्या पर चंद्रमा बिल्कुल नहीं देखा जाता, ये आपको पता ही है। तो उस दौरान चंद्रमा बिल्कुल ही निर्बल होता है। और पूर्णिमा पर फुल मून नाइट जिसको बोलते हैं, उस दिन चंद्रमा फुल बली होता है। अब इस कुंडली से आप देखेंगे कि आज जैसे 14 है और कल पूर्णिमा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। लगभग 180 डिग्री का दोनों में अंतर है। इससे आपको पता चलेगा कि चंद्रमा बिल्कुल बली अवस्था में इस समय होता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो लोग अमावस्या के आसपास पैदा होते हैं उनका मन, यानी चंद्रमा मन का कारक होता है, थोड़ा सा जल्दी परेशान होने वाला होता है। और कुंडली में एक बात और है, कुंडली में अगर चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री से ज़्यादा है तो बली है, और विदिन 72 डिग्री है तो वो निर्बली माना जाएगा। अब इसी में देख लीजिए, अब ये 180 डिग्री का अंतर है सूर्य से। सूर्य सप्तम भाव में है और चंद्रमा लगन में प्रथम भाव में है। दोनों का 180 डिग्री के बीच का लगभग फर्क है, तो चंद्रमा बली होता है। अब चंद्रमा जैसे पूर्णिमा कल आ जाएगी, चंद्रमा यही रहेगा, तो उसी हिसाब से अब चंद्रमा पूर्णिमा जाने के बाद आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, मतलब सूर्य के नज़दीक वो आता जाएगा, तो धीरे धीरे उसका बल निर्बल होता चला जाएगा। और जिस दिन, यानी अमावस्या के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में आ जाते हैं तो उस दिन चंद्रमा बिल्कुल ही निर्बल अवस्था में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा का पक्ष बली चंद्रमा क्या होता है। धन्यवाद।